Abhishek has sent a file, two files. स्पाइन मूवमेंट अच्छा हुआ है अभिषेक, थोड़ा सा पेल्विस पे थोड़ा और वर्क करना है। सर पेल्विस का मूवमेंट मैंने अपने आप से थोड़ा कम करा है, मतलब काफी ज्यादा आगे पीछे हो रहा था। नहीं, वो उसी में तो आपको रखना है। एंड ये जो लेग का मूवमेंट है, फॉरगॉटन द डाउन। डिड यू फॉलो एनीथिंग लाइक सर्वाइवल किट और एनीथिंग, या आपको कोई वीडियो देख के बनाया? सर पोजेस देखे थे इसके।
तो बेसिकली यू हैव टू गिव द डाउन्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, ये जो वॉक साइकिल के हम पोजेस करते हैं ना, आप उसके बाद कुछ भी बनाओ, वॉक रन जंप कुछ भी करो, आप किसी भी फॉर्म के वॉक करो, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। यू कैनॉट मिस आउट द पोजेस, नहीं तो फिर वही वेट का प्रॉब्लम आएगा। सर मैंने जो वो फॉर्म जो पोजेस देखे थे कहाँ उसके पे नीचे देखा उनके था? नहीं नहीं, कहाँ से देखा? सर पिक निकाली थी मैंने एक, अभी रखी भी है मेरे पे सर, सेंड करूं सर? तो सर उस पे जो पोजेस लिखे हुए थे वो ऐसे ही लिखे हुए थे, एक 6, फिर 12, फिर 18।
Okay, everyone still hanging in? Yes, sir. हाँ, अभिषेक आप कह रहे थे आपने जो पोजेस देखे हैं कि कहाँ से देखे हैं आपने? कुछ पिक्स लिया है आपने? हाँ जी सर। सर गूगल से पिक्स लिए थे। हम्म, दैट इज फाइन। बट हम लोग जब आप पिक्स फॉलो करो, यू शुड फॉलो दोस पिक्स, बट उस पिक्स में से भी आपको ये ढूंढ के निकालना है कि आपका जो डाउन पोज आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, और आपका कॉन्टैक्ट्स कहाँ पर है, आपका पासिंग एंड अप पोज कहाँ पर आ रहा है, वो उस उन पिक्स में भी होगा। ठीक है, सो फाइंड दोज पोजेस आउट करेक्टली, जस्ट नॉर्मल ट्रेस मत करो। ठीक है सर। ठीक है, and थोड़ा टाइमिंग को सर एडजस्ट करो। क्या मिसिंग है इसके अंदर? इसमें पेल्विस का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा डेड लग रहा है। अप डाउन में या फिर आगे पीछे, मतलब अप डाउन, कौन से? अप डाउन। सी, अपर बॉडी का मूवमेंट देखो, लोअर बॉडी का मूवमेंट देखो, एंड कंपेयर दैट टू द पेल्विस। हाँ सर, वो थोड़ा हिल रहा है बहुत। तो इसमें लग रहा है क्या कि इसका जो फोर्स जनरेट हो रहा है सारा ये शोल्डर से कर रहा है? ऐसा नहीं है, आपका पेल्विस भी इसमें अप डाउन होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा स्विम कर रहा है। ठीक है, पैर ऐसे, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो पैर आपका पूरा लग रहा है कि ग्लाइड हो रहा है, तो दैट शुड नॉट बी। इसीलिए डाउन पोज देने के लिए कह रहा हूँ। डाउन पोज एक तो आप थोड़ा सा अर्ली दो, क्योंकि ज़्यादा देर क्या होता है नॉर्मली, अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आप इस पोज में ज़्यादा देर पैर को रखेंगे नहीं। यू विल क्विकली ब्रिंग इट डाउन टू द डाउन पोज, तो आपका डाउन पोज जो है वो थोड़ा सा अर्ली आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ दिस इज योर पासिंग पोज व्हिच इज फाइन, पासिंग में थोड़ा सा और ऊपर करो, तो डाउन में इसको थोड़ा सा नीचे करो। एंड डाउन में जब नीचे कर रहे हो तो इन दैट केस इस पार्ट को, जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी को थोड़ा सा, जो हम हेड में एडजस्टमेंट करते हैं ना, हेड को थोड़ा लीड देते हैं, वो आपको यहाँ पे भी करना है। यू कैन इनफैक्ट पोज लाइक दिस, इसको थोड़ा सा एग्जैजरेशन कर सकते हो आप। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी में जो जर्क आ रहा है वो जर्क भी खत्म हो जाएगा। When this part is rotating forward, पेल्विस भी थोड़ा रोटेट होगा। ठीक है, तो पेल्विस पीछे की तरफ है तो पेल्विस आगे की तरफ भी रोटेट होगा। ओके सर। When this part is rotating down, तो आपका हेड जो है, अगेन हेड विल बी टेकिंग द लीड। The head is basically rotating upwards.
समझ आया? यस सर। देखो ट्रांजिशन, स्पाइन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो अब मच बेटर हो गया। एंड इसमें थोड़ा सा ऊपर किया है आप में you have actually maintained the poses which is fine. थोड़ा सा टाइमिंग, particularly the down pose should come down a little faster. डाउन पोज नीचे आने में बहुत टाइम लग रहा है, 6 फ्रेम्स आपने लगा दिया, इतना टाइम मत दो, मैक्सिमम 3। ओके सर। सर मुझे लगा इस साइकिल में जो है ये बिल्कुल थोड़ा आराम आराम से आ रहा है, तो शायद इसका डाउन पोस्ट भी आराम से आएगा। डाउन पोज थोड़ा जल्दी आएगा, मतलब आप आराम आराम से करने से भी आप 3 या 4 फ्रेम से ज्यादा मत दो, 6 बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके सर। अभी देखो ये जब मैंने थोड़ा सा अप डाउन करा है तो दैट विल ऑटोमेटिकली लुक बेटर। यहीं पे अप पोज का इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो आपका इससे क्या हो रहा है कि आपका पैरों से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो भी आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा है, लाइक स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऑफ द बॉडी इज विजिबल, द बॉडी should be stretching and stretching, that is important. ठीक है, गुड एफर्ट, इसको ठीक करो, नेक्स्ट क्लास तक इसे ठीक कर लो एकदम। ओके सर। और वॉल्ट वाली हाँ फाइल रह गई वो। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ बोलो। सर कोई अगर ये चाहता है कि फेमिनाइन बॉक्स साइकिल ना हो, सर उसमें उसके अंदर हम क्या क्या चेंज करेंगे? उसमें अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होगा कि फेमिनाइन वर्क साइकिल में आपका जो एक मतलब कपल ऑफ थिंग्स, फीमेल लेग्स जो हैं वो ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो मेल एक के आगे एक पड़ते हैं। हाँ हाँ सर, मतलब एक के आगे एक रहते हैं। हाँ, एक क्या है, दैट इज बेसिकली अ कैट वॉक, इफ यू आर डूइंग अ कैट वॉक यू विल फॉलो दैट। यस सर। एंड जो आपके जो नी, द फीमेल नी इज एक्चुअली बेंडिंग अ लिटिल इनवर्ड्स, नॉट बेंडिंग इनवर्ड्स बट फेसिंग इनवर्ड्स। ठीक है, मेल में जो नी हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड करते हैं, फीमेल में वो थोड़ा अंदर की तरफ होगा। सेम विद द एल्बो विल बी टुवर्ड्स द बॉडी। मेल में क्या होता है कि एल्बो इज अवे फ्रॉम द बॉडी। यस सर। simple human, if you do the posture, male female क्या आप posture देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। If you look at a male body, so आप male body में क्या होता है, you've got broad shoulders and this is the ideal I'm talking about. बहुत सारे लोग जो effeminate males and masculine females होते हैं, but not that can also be, that is also possible, कहीं पे एक mix type भी होते हैं, but this is what we are talking about, the ideal thing. So basically the male pose is something like this, knees bending outwards, elbows also bending outwards. ठीक है, female में first of all the physical structure is different. You have got the
बेसिकली मेल में क्या होता है कि हिप्स का पार्ट थोड़ा नैरो हो जाता है, फीमेल में हिप्स आर वाइडर. As a result, the structure is a bit different. You can see there's a bit difference over here. ये थोड़ा सा वही R class figures जिसे हम कहते हैं, we can with that. Now, if you look at the legs are more bent inwards, थोड़ा सा अंदर की तरफ. With the arms. ये बेसिक स्टांस में डिफरेंस आ रहा है. समझ आ रहा है? मेल फीमेल बेसिक स्टांस. अब ये इसी के वजह से बाकी डिफरेंस क्रिएट होता है. अब मेल फीमेल में आप और क्या करेंगे, जब फीमेल वॉक होगा तो फीमेल वॉक में जो मेल में हम लोग करते हैं, जो थोड़ा सटल रखते हैं जो मूवमेंट्स, फीमेल में वही चीजें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. एक तो आर्म्स का मूवमेंट हमेशा लाइक आर्म्स विल बी फेसिंग लाइक दिस एंड यू विल हैव मोर एस कर्व movement. If you see in a female walk, you will have more S curves because shoulders, hips. समझ आया? ऐसा पेल्विस की मूवमेंट एक्स्ट्रा होता है मतलब. हाँ. और हिप्स का मूवमेंट आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा फीमेल हाँ, hips का भी. वॉक में. आपको हिप्स का रोटेशन थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा पेल्विस के साथ. ओके सर. So that will be the major difference. S curve हमेशा फीमेल वॉक में S curve हमेशा आपको मेंटेन करना है. अगर एक चीज है कैट वॉक और नॉर्मल वॉक में, फीमेल्स में भी कैट वॉक में नॉर्मल वॉक में एक डिफरेंस होता है. जब आप कैट वॉक आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो पेल्विस वैसे ही रोटेट होता है जैसे हमने नॉर्मल वॉकिंग वैनिला वॉकिंग सीखा है. Yes, और sir. जब आप कैट वॉक करते हैं, आप बहुत ज्यादा हाई हील्स पहन के व्हेन द फीमेल्स आर वॉकिंग, उसमें एक चीज क्या डिफरेंस होता है कि आप जब फीट उठाते हैं, when you are moving your like when you are in the passing pose or in the up pose, the pelvis may rotate in the reverse. सर कंट्रोल तो होता नहीं क्योंकि उसके अंदर. कंट्रोल की तो बात सेकेंडरी है. बट जो हम अभी बात कर रहे हैं पेल्विस की बात कर रहे हैं, तो पेल्विस Yes, इफ sir. यू आर वेयरिंग हाई शूज, तो आप जब पासिंग पोज लेते हैं या पैर उठाते हैं तो आपके हिप्स उसी साइड उठ जाता है जो इस साइड का पैर आपका उठ रहा है. नॉर्मली पासिंग पोज में क्या होता है कि आप वॉक करके दिखा देता हूं, वर्बली बोलूंगा तो इतना समझ नहीं आएगा. एक नॉर्मल जब आप वेट शिफ्ट करते हैं, क्या होता है कि आपका जो फिट अनवांटेड है, this is what happens, right? Yes, sir. The fit that is planted, body उस तरफ शिफ्ट हो गया and this is rotated, the hips are rotated up. But in case of if you're wearing a very high heel and doing a catwalk, तो उस टाइम पे क्या होगा कि this may reverse. In that case, what is happening? Body का shifting तो ऐसे ही रहेगा, और the pelvis may move up like this because पैर इतना ज्यादा उठाया जा रहा है. It may move up like this. ये आपको थोड़ा रेफरेंस देखना पड़ेगा. समझ आ रहा है? इनिशियली पासिंग में तो आप ऐसे ही रखेंगे, बट अप में आपका रोटेशन ज्यादा आ जाएगा. ठीक है? ठीक है सर. क्योंकि कितना ज्यादा लाइक यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक दिस, ये उठा के आप सामने ला रहे हैं और बेसिकली एकदम एक ही लाइन पे चलने के लिए, तो दिस इज वेयर इट कैन चेंज. ये इसका जो शिफ्ट है वो उसी तरफ है, और द hip has rotated up much more on the left side. ओके सर. ठीक है, तो ये आपको कैटवॉक के लिए बस देख लेना है. This one, yes, that's coming out good.
लैंडिंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट लाओ। That part is has come out good, जहाँ पे आपने ये स्ट्रेच वाला पार्ट दिया है। ये नहीं होना चाहिए बीच में, ये एक ही जगह पर क्यों हुआ? इसके अकॉर्डिंग लेग्स को भी अप डाउन कर देना। ओके सर। सर ये जो ट्रेल होता है इसको इसको स्मूथ होना चाहिए। हाँ, बट वो तो स्मूथ होगा तब जब आप स्मूथ करेंगे, अभी तो ब्लॉक में है ना। एक कॉन्टैक्ट पोज क्रिएट करो अभिषेक, इसमें भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। डोंट फॉरगेट द कॉन्टैक्ट, ठीक है। दोनों पे एक बार आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं? अभी मैंने तो एक साथ करा हुआ है, तुमने कैसे करा हुआ है? अलग अलग रखा था क्या? मैंने अलग अलग रखे थे। ठीक है, अलग अलग कर देना तुम। मैं यहाँ पे जिसमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ सिंपल। तुमने ये पैर लैंड कराया या नहीं कराया? याद नहीं आ रहा सर, कराया तो था। एक कराया फिर उसके बाद दूसरा पीछे आता उसके। फिर एक बार देख लेना एक बार। मैं यहाँ पर मेनली आपको ये कॉन्टैक्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ।
ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद डाउन देखो, फिर अप करो। ओके सर। एक ही जगह पे कीज मत लगाओ। जैसे यहाँ पे देखो, एक जगह पे दो कीज लगते हैं, मतलब तो सर इतने होगा तो फिर ये दो कैसे लग जाए? नहीं नहीं, दो अलग अलग कीज हैं। तो अलग अलग ठीक है सर। ये आपका 56 पे है, ये आपका 58 पे, 59 पे। यस सर। That look much nicer. ठीक है, तो इस लैंडिंग पार्ट को थोड़ा सा ठीक करो, अच्छा आ जाएगा। ओके सर। इस पोज को हम और अच्छे से कर्व कर सकते हैं। 2D एनिमेशंस देखा करो रेगुलर। ओके सर। जंगल बुक कितने लोगों ने देखा है? जंगल बुक जो डिज्नी का एनिमेशन था 1967 वाला, सर देखा मैंने। उसमें देखो कितना फ्लूइड एनिमेशन करा हुआ है, और वो फ्लूइडिटी मेनली आता है उसमें जो कर्व मूवमेंट्स है, जैसे उसमें पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है सारा, यू सी हाउ दे मेंटेन द कर्व्स। सर वो इंडियन है सर? नहीं, इंडियन क्यों होगा, डिज्नी कह रहा हूँ। सर मूवी है ना उसका, तो मुझे लगा। तो मोगली है, मोगली इट वाज रिटन बाय रेडियर्ड कपलिंग। Jungle Book was a novel written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was a Britisher who was in India for a very long time. He was ओके सर। in jungle and the Indian people, so he made a story out of that. सर हमारा भी है कुछ अपना? मतलब किस फॉर्म से कह रहे हो? सर एनिमेशन में, 2D में, या मतलब किसी भी एनिमेशन में? फ्रेंकली बताओ, इंडियन ऑडियंस को एनिमेशन का मतलब एनिमेशन व्यूअर्स इंडिया में इतने सीरियस एनिमेशन व्यूअर्स कम है। उस हिसाब से एनिमेशन का काम, अगर 2D एनिमेशन की बात बोलो तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू लुक एट इट, तो पहले कुछ कुछ चीजें हुए हैं, जैसे वो एक चिड़िया अनेक चिड़िया टाइप का कुछ कुछ पीएसएस वगैरह में एनिमेशन का यूज होता था, या फिल्मों के जो स्टार्टिंग क्रेडिट्स होता है उसमें यूज होता था। ट्रेडिशनली इंडियन एनिमेशन के लिए इतना था नहीं। कोरियन अच्छे हैं इस मामले में। अब ना वहाँ पे आप जापान देखो या कोरिया जापान देखो, भी। तो ये कंट्रीज का अपना ऑडियंस है, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टोरीज लेके एक्सपेरिमेंटेशन होता है। हमारे यहाँ पे स्टोरीज को लेके एक्सपेरिमेंटेशन बहुत कम हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे मेनली क्या करते हैं, जब भी एनिमेशन की बात आता है, कोई भी एनिमेशन करना चाहता है, दे स्ट्रेट मूव अवे टू सम काइंड ऑफ मैथोलॉजी, जो कि एक सेफ चीज है, जहाँ पे स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, और के पास एग्जिस्टिंग स्टोरी है, पॉपुलर स्टोरी है, लोगों को ऑलरेडी पता है उन स्टोरीज के बारे में, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कैप्चर द मार्केट। ज्यादा स्टोरीज, यूनिक स्टोरीज बनाने के लिए यहाँ पे काम बहुत कम लोग करते हैं। यस सर। सर जापानीज एनिमे जो होते हैं, इनकी एनिमेशन भी काफी अलग होती है।
हाँ उनका एनिमेशन का उनका मेनली लुक एंड फील का स्टाइल अलग होता है। बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच दो यहाँ पर, ठीक है। डाइव कर रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ तो वही चाहिए हमें, ड्राइव वाला ही इफेक्ट चाहिए। एक्चुअली डाइव भी तो कर रहा है। हाँ सर। This is fine. यहाँ पे पूरा स्पीड में जंप हुआ, तो इसको थोड़ा सा आप जो है movement should look very fluid. देखो यहाँ पे स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है इसका, इसमें स्ट्रेट नहीं रखना है। अगर थोड़ा सा कीज को गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं, तो फिक्स कर सकते हैं। सर बोलो। यस बोलो।
सेव कर लो इस फाइल को और दे दो मेरे को। डन। करेक्शन सर हो जाएगी, बाकी क्या रहा हो तो मैं कर दूंगा। सर एंकल इसके ऐसे ही रहेंगे मतलब स्ट्रेट? अभी के इस पोज में ठीक है, क्योंकि ये पोज बहुत फास्ट जा रहा है। आप थोड़ा सा फुट टो टैपिंग कर सकते हो पीछे की तरफ। In fact, use motion trail of the feet. यहाँ पे तुम थोड़ा सा पैर ऊपर कर सकते हो। अगर अलग अलग करते हो तो दैट कैन आल्सो बी डन। जो भी है मूवमेंट शुड फॉलो ए फ्रेम प्रॉपर। दैट्स नाइस। समझ आ रहा है? यस सर। वो मूवमेंट कितना फ्लूइड आ गया। सर मैंने जहाँ से वो क्या था स्टार्ट किया था, मतलब जिधर से जिस वीडियो का रेफरेंस था उससे लेकर अभी तक वो तो चेंज हो गया ये 80%। आपको वो चेंज करना ही होता है ना, व्हेन यू आर मेकिंग एन एनिमेशन। एनिमेशन शुड बी, जो भी आपका रेफरेंस है, रेफरेंस में से आपको कर्व जो है वो एग्जैजरेट करना होता है। यस सर। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को एज इट इज कॉपी करते हैं तो दैट विल बिकम वेरी मच डेड एनिमेशन।
हाँ सर, उसको जब मैंने कॉपी एकदम किया था तो उतना मतलब उतना अच्छा आ नहीं रहा था। इसीलिए इसको हमें ऐसे करना है। यहाँ पर एक पोज हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं जहाँ पे बॉडी काफी हद तक स्क्वैश हो जाएगा, और भी स्क्वैश कर सकते हैं। एग्जैजरेशंस इन बिटवीन हम ऐड करेंगे भी। यहाँ पे रोटेशंस चेंज कर देना। कर दी सर आपने। सर दे देना ये वाली फाइल। ठीक है, ले लो। सर इतने की फ्रेम्स हो गए, इनको सर हम वो कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं, स्मूथ। इन स्प्लाइन कैसे, हाँ सर, स्मूथ हाँ कैसे तो करेंगे इसमें इनको? इसमें हमें पूरा शेप मिल रहा है ना, इसमें हमें पूरा शेप मिल गया है, पूरा गाइडेंस बना हुआ है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सर वो कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होंगे ही। नहीं होना चाहिए, अगर आपने सारे प्रॉपर एनिमेट सारे प्रॉपर तरीके से की करे हुए हैं तो नहीं होगा प्रॉब्लम। ओके सर।
हेड लीड कर रहा है एज यू कैन सी. रेस्ट इज नॉर्मल हमने बाकियों में भी करा. ठीक है, मैं ये फाइल सेव करके आपको भेज दे रहा हूँ अभी. बाकियों को भी समझ आ रहा है या सिर्फ अभिषेक को ही समझ आ रहा है? अरे सर जी, ठीक है, तो दिस फाइल तो अभिषेक, तो हम लोग वेट लिफ्टिंग पे काम कर रहे थे राइट? यस सर. या ट्राई करा है किसी ने वेट लिफ्टिंग? सर मैं मतलब तो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फाइल दे दूंगा. मतलब अभी तो वो ब्लॉक आधा दिखा ही दिया हुआ ना करो. सर. ब्लॉक दिखा दिया करो. रेस्ट ऑफ यू, पारस, पारस आर यू वर्किंग ऑन समथिंग? आपके एंड से काफी दिनों से फाइल नहीं आ रहा है. सर हो रही है सर, आगे बंदे बन गए. हेलो पारस, स्पीक अ लिटिल लाउडर. सब बना रहा हूँ. Can't hear you. If you can kindly write on the chat. Yes, Ankit is telling us we have different comics as well. Nagaraj Bhedia and all. Yeah, देखो Nagaraj Bhedia, इनके story lines. I don't have much idea about Indian comics and such. अभी वेट पर काम चल रहा है, which is good. ठीक है, करके मुझे next class definitely कुछ आउटपुट दिखाओ. अंकित, अंकित आपके इनसे भी मुझे कुछ अभी फाइल्स नहीं मिला है एनिमेशन के, तो मुझे कुछ फाइल्स दिखाओ बाबा. छोटा भीम है सर हमारे पास. छोटा भीम हो गया और एक क्या नाम है उन दोनों का सर ये वो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बट इफ यू लुक एट द स्टोरी लाइंस आर नॉट एक्चुअली इम्प्रेसिव. अगर यस आप सर. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करें, दे फॉल शॉर्ट बाय माइल्स, बाय माइल्स. उनके और प्रॉब्लम विद इंडियन एनिमेशन इज टारगेटेड ऑलवेज टुवर्ड्स किड्स. यस सर. एंड किड्स मतलब एकदम ही छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चों तक उसका क्रेज रहता है, उसके बाद कोई नहीं देखता. सर रामायण याद है आपको जो 1996 में या 7 में आई थी आई गेस. एनिमेट टाइप की थी एनिमेटेड, जो. हाँ एनिमेटेड, सर. हाँ, वो दैट वाज अ जापानीज प्रोडक्शन. हाँ सर That was वो. an Indo-Japan हाँ collaboration. Yeah, इंडो by Mr. जापान थी सर. Ram. काफी Yes, अच्छी थी that सर वो was भी. good. That was good, no doubt. That was good, no doubt. बट वही है ना, हमारे यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जब भी स्टोरी या एनिमेशन करने का सोचते हैं आधे लोग, आप एक चीज देखो बस, रामायण और महाभारत के ऊपर कितने एनिमेशंस बने हुए हैं. यस सर. बट हाँ, एक एनिमेशन मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करूंगा. आई डोंट नो इफ एनीबॉडी हैज सीन. महाभारत के ऊपर एक एनिमेशन हुआ था, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस. नाम सुना है सर. ठीक है, अगर आप इंडियन एनिमेशन, बेस्ट इंडियन एनिमेशन की बात करो तो इट इज अर्जुन द वॉरियर प्रिंस. नेटफ्लिक्स, अगर किसी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन किसी के पास है तो गो एंड वॉच दैट. टुडे क्लास खत्म होता है, एक बार अर्जुन द वॉरियर प्रिंस देखो. इंडियन 3D एनिमेशन उससे बेटर अभी तक हुआ नहीं है. यस, दैट वाज, it was not exactly produced. नाम के प्रोड्यूसर थे वर्ल्ट डिज्नी, बट वर्ल्ट डिज्नी was actually marketing and distributing the film. सर Somehow the film, मेघनाथ, एक एक मेघनाथ की भी है सर पता नहीं, यूट्यूब पे. बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, बट जो अच्छा वो एक्चुअल क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी की बात करो, इट इज अर्जुन द वॉरियर प्रिंस. दैट हैज गॉट गुड क्वालिटी एनिमेशन. And Walt Disney didn't play much of a role there except the distribution. Walt Disney was only distributing the film.
they had not much of creative inputs in that. That was total whole soul Indian production. So yeah, इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, बट फॉर सम रीजन और द अदर चीजें मटेरियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी तक. जो डोमेस्टिक क्वालिटी, बहुत क्वालिटेटिव डोमेस्टिक स्टफ. या कृष्णा रिटर्न ऑफ हनुमान में भी अच्छे एनिमेशंस हैं, बट वही बात है, इफ यू कंपेयर देम विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोबेबली दे डोंट फेयर मच. देयर आर लॉट ऑफ लैगिंग्स ओवर देयर. अर्जुन इज एक्चुअली गुड. अर्जुन में अच्छा एनिमेशन का काम हुआ था. सेकेंडली वही बात है, हमारे यहाँ पे स्टोरीज के मामले में, स्टोरी जब भी स्टोरीज आता है तो पीपल फॉलो अपॉन ऑन ऑल दोस माइथोलॉजिकल स्टोरीज और यू नो दिस पंचतंत्र टाइप स्टफ्स, व्हिच इज तेनालीरामन हमारा था सर. तेनालीरामन भी इंडिया का ही था. तेनालीरामन, यस, तेनालीरामन इज आल्सो इंडियन प्रोडक्शन. बट द थिंग इज, यू नो, जो स्टोरीज ये लोग करते हैं वो एक तो सारे बहुत पुराने स्टोरीज हैं, तो समहाउ उसका बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाना मुश्किल है. अगर आप हर चीज में वही माइथोलॉजी दिखाते रहोगे तो आप यंग ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे करोगे? सर हिस्ट्री है ये हमारी, माइथोलॉजी थोड़ी है सर. हिस्ट्री इज वेरी गुड. हिस्ट्री बोलो, माइथोलॉजी बोलो, व्हिच इज फाइन, बट सिर्फ हिस्ट्री और माइथोलॉजी लेके नहीं चलता ना, आपको मॉडर्न स्टोरी भी रखना पड़ेगा. Yes, you sir. don't have something modern in your stories, if you are not अब डिज्नी के ये पिक्सार के एनिमेशंस देखो आज के डेट में, तो वो क्या कर रहे हैं? उनके आर दे हाउ मच आर दे डिपेंडिंग ऑन देयर माइथोलॉजी? और यस एग्जैक्टली, ओरिजिनल आइडियाज बहुत कम डेवलप होते हैं. बहुत लाइक माइथोलॉजी हिस्ट्री व्हिच इज गुड. माइथोलॉजी हिस्ट्री से आप कर सकते हैं, बट आपका हर एवरी फिल्म इज ऑन माइथोलॉजी और हिस्ट्री, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. Yes, मान sir. लो अगर 10 फिल्म आते हैं, 10 फिल्म में से 3 माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री के ऊपर है, व्हिच इज गुड, बट द रेस्ट ऑफ देम शुड हैव ओरिजिनल स्टोरीज, व्हिच इज नॉट देयर. द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल स्टोरी डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत और रिसर्च और स्टडीज करना पड़ता है. हमारे प्रोबेबली इंडियन फिल्म मेकर्स आर नॉट टू मच इंटेंट ऑन डूइंग दैट. एंड एक बचकानी स्टोरीज बनाते रहते हैं. इवन अगर मॉडर्न में सर रोमियो करके आई थी एक. हाँ सर, रोड साइड रोमियो आई थी सर एक. the name of the director of that film? हाँ, पता नहीं सर कौन था डायरेक्टर. The name of the director of that film was Jugal Hansraj. Jugal Hansraj is a failed actor. उसको आज तक उसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस एज एन एक्टर किसी ने नहीं देखा होगा. And he got the opportunity of directing a big film like Roadside Romeo. What do you expect from that? बट ये नहीं कि बहुत अच्छे एनिमेटर्स भी बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं. हमारे यहाँ पे जैसे देयर इज दिस गाय, कई जगह पे आप देखेंगे देयर इज दिस पर्सन किरीट खुराना. या इवन किरीट खुराना इज देयर. ही मेड दिस फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो, व्हिच इज अटर ट्रैश. Yeah, a lot of young audience also too much fan of Japanese anime. Yes, they are, because Japanese anime, आप Japanese anime में कितना हिस्ट्री मिथोलॉजी देखते हैं? बिल्कुल नहीं. वो सारा मॉडर्न नया. वन पंच मैन देख लो. वन पंच मैन में क्या है? कुछ नहीं है. साइतामा ही नहीं है. बेवकूफ बना रहे पूरा स्टोरी में, बट देखने में मजा आता है. यस सर. मैं भी जब कितना भी अच्छा खासा आदमी उसको एक ही पंच मार देता है. हाँ, उसमें आप 10 मिनट आपके पास टाइम है. जैसे कि मुझे अभी एक क्लास खत्म करके दूसरा क्लास लेना है, बीच में 10 मिनट का अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं वन पंच मैन देख सकता हूँ. ठीक है यार, चल रहा है, मजा आ रहा है. But anime only, not only in this way. If you see a Japanese stuff, there's a very serious and very good stuff. There is Death Note देख लो. Death Note, yes, I've heard of Death Note. I've not seen that. Kubo and the Two Strings. See that? Kubo and the Two Strings. उसमें मेनली स्टॉप मोशन एंड कुछ थोड़ा बहुत 3D एनिमेशन मिला हुआ है. मेनली स्टॉप मोशन है. सी दैट कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स. यस सर, देखिए सर, अच्छा एनिमेशन. सर आप डेथ नोट जरूर देखना सर. कौन सा? डेथ नोट. सर मेरे को सबसे अच्छा तो वही लगा था अपना टाइटंस, अटैक ऑन टाइटंस. अटैक ऑन टाइटंस. मार्वल के तो बहुत सारे एनिमेशंस हैं जो अच्छे आते हैं.
Pingu was Ankit is talking about Pingu. Pingu we were when we were kids in Doordarshan तब Doordarshan में Pingu दिखाते थे. Stop हाँ motion. सर, That वो is स्टॉप मोशन evergreen. है. Pingu is evergreen. That was some stuff of our childhood. बॉब द बिल्डर भी स्टॉप दूरदर्शन में मोशन 2 चैनल्स थे तब पिंगू दिखाते थे. या ऑसवर्ल्ड तो इज डेफिनेटली ऑसवर्ल्ड और मिस्टर बीन ये तो काफी बाद में आया है. बट इंडिया में काफी बाद में दिखाना शुरू किया. एनीवे सर, जब जाएंगे इंडस्ट्री में तो हम क्या करेंगे सर? हमें क्या काम मिलेगा? देखो एनिमेशन का आज के एक चीज अच्छा क्या है कि एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट में अटका नहीं हुआ. कल आप लोगों ने परसों आप लोगों ने किसी ने सेमिनार अटेंड किया था क्या आप में से? सर किसी ने इनवाइट ही नहीं करा सर. क्या बात कर रहे हो? मैंने यहाँ पे रखा हुआ था. या सर अलग है ना हमारा सर, वो अलग है. हमारे ग्रुप में भी था. एनीवेज अगर किसी ने South मिस किया है Exxon. तो YouTube में अवेलेबल है. Okay, sir. जस्ट अ सेकंड कॉल. या तो अगर किसी ने वो सेमिनार अटेंड किया तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एनिमेशन का आज के डेट में सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस पे नहीं, बहुत सारे और डिफरेंट यूजेस है. इवन कैरेक्टर एनिमेशन आप एडवर्टाइजमेंट्स में देखो या न्यूज चैनल्स में देखो. न्यूज चैनल्स में आप देखो सो सॉरी वगैरह पे कितना काम हो रहा है. हाँ सर. तो है एनिमेशन का एक यूज है, ऐसा नहीं कि बट हाँ फीचर फिल्म्स अभी एनिमेशन इंडियन एनिमेटेड फीचर फिल्म एग्जैक्टली कब एज एन इंडस्ट्री आएगा कहना बहुत मुश्किल है. बट छोटे छोटे सीरीज या छोटे छोटे टीवी शोज पे काम चल रहा है. एक मोटू पतलू है, एक कोई गुरु भोले करके है. आई डोंट सी दिस बट आई नो दे एग्जिस्ट. वो है, छोटा छोटा काम चल रहा है. ठीक है, तो है. यू विल गेट इट, डोंट वरी अबाउट अ जॉब, यू विल गेट अ जॉब एंड यू विल गेट अ वेल पेड जॉब. उसमें कोई टेंशन नहीं है. बट आप इफ यू वांट टू वर्क ऑन अ बिग एनिमेटेड फिल्म, उसके लिए आपको अभी शायद और कुछ साल वेट करने पड़ेंगे. राइट. तो नेक्स्ट जनरेशन में ही आएगा लगता है वो तो. नहीं अभी कहना मुश्किल है, ये प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है. बट यस, अ बिग सक्सेसफुल इंडियन एनिमेटेड फिल्म दैट विल टेक सम टाइम. माइट भी. अभी देखो नेटफ्लिक्स वगैरह आने पे काफी चीजें चेंज हो सकते हैं. राइट. अभी एवेन्यूज ओपन हो रहा है हमारे पास लाइक नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार्स एंड इन सब प्लेटफॉर्म्स में. अगर इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई फिल्म बनाता है तो उसमें डेफिनेटली दे विल नीड स्टाफ. तो उसमें हो सकता है. यस सर, पॉसिबिलिटी तो है. सो पॉसिबिलिटीज आर बेटर नाउ, आई शुड से कि पहले जितना चांसेस था उससे बेटर है. अब बाकी तो आगे टाइम ही बताएगा क्या होगा. यस सर. ओके चलो फिर दैट्स ऑल फॉर नाउ. अंकित, एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एनिमे मूवी. इफ इट इज अ गुड फिल्म आई डेफिनेटली माइट वॉच. बट मुझे थोड़ा सा एनिमे मूवी ज्यादा देर में देख नहीं पाता. आई एम मोर ऑफ फैन ऑफ द क्लासिकल स्टफ्स लाइक और द डिज्नी पिक्सार स्टफ. इस साल मैंने एनिमेटेड मूवी, इस साल का मूवी अगर बोलो तो मैंने एक ही देखा है. दैट इज द लेटेस्ट वन फ्रॉम पिक्सार जो हॉटस्टार पे अभी रिलीज हुआ था. ऑनवर्ड्स करके एक मूवी आई है. हॉटस्टार अगर है तो उसमें दैट वाज सर फेवरेट कौन सी आपकी? मेरी फेवरेट एनिमेटेड फिल्म इन वन वर्ड दैट इज रैटाटूई. अरे सर क्या बात कर दी सर. रैटाटूई सर मेरी भी रैटाटूई है. रैटाटूई इज द, अगर 3D एनिमेशन की बात करो तो रैटाटूई से बेटर एनिमेशन अभी तक आया नहीं है 3D में. इवन डिज्नी पिक्सार खुद वो मैजिक रिक्रिएट नहीं कर पाया है. हाउएवर क्लोज विल कम, द क्लोजेस्ट वंस विल बी Zootopia and Coco.
दे आर गुड। सर वॉली भी बहुत पसंद है मेरे को एक्चुअली। वॉली अच्छा है, अप भी बहुत अच्छा है। हाँ सर, आप भी। कोको इज रियली गुड। कोको मैंने मोस्ट ऑफ दिस फिल्म्स आई हैव सीन ऑन थिएटर्स ओनली, यस, ऑल आर गुड स्टफ्स। यस सर। Okay, chalo फिर that's all for now. Meet you Okay. again on Saturday. Let's try to complete the wait animation. ओके ठीक सर। है?